मैंने सोचा था कि मैं कबाड़ की दुकान से सिर्फ एक पुराना टीवी घर ला रहा हूं, लेकिन मैं गलत था। मैं एक ऐसी चीज घर ले आया था जो टूटी हुई नहीं थी, बस किसी का इंतजार कर रही थी, और वो इंतजार अब खत्म हो चुका था। कहानी शुरू होती है। सब कुछ उस धूल भरी पुरानी दुकान से शुरू हुआ। मैं हमेशा से ऐसी चीजों की तरफ खींचा चला जाता था जिनका कोई मालिक नहीं होता, और वहीं कबाड़ के ढेर में वो पुराना टीवी रखा था। उसका स्क्रीन काला और बेजान था, और दुकान का मालिक एक परछाई जैसा लग रहा था, जिसने बस इतना कहा, इसमें सिर्फ झिलमिलाहट आती है बेटा। मैं उस टीवी को घर ले आया और अपने अकेले खाली कमरे में रख दिया। मैंने कांपते हाथों से उसका तार दीवार में लगाया और पावर का बटन दबाया। एक हल्की भिनभिनाहट के साथ उसकी स्क्रीन पर जान आ गई, लेकिन कोई चैनल नहीं था, कोई तस्वीर नहीं थी। स्क्रीन पर सिर्फ सफेद और ग्रे दानों का एक तूफान था, एक अंतहीन झिलमिलाहट। मैंने उसे रात में यूं ही छोड़ दिया ताकि कमरे का सन्नाटा कम हो सके। एक रात उस झिलमिलाहट को घूरते हुए मुझे कुछ अजीब लगा। शोर के बीच एक पल के लिए एक काला सा पैटर्न बना और फिर गायब हो गया। मैंने सोचा यह मेरे दिमाग का वहम है। मैं और ध्यान से देखने के लिए आगे झुका, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। अगली रात वो पैटर्न फिर दिखा, इस बार ज्यादा साफ। शोर के बीच दो काले खोखले गड्ढे उभरे, जैसे किसी की आंखें हों। मेरी रूह कांप गई, और फिर उस स्क्रीन पर एक पूरा चेहरा बन गया, एक कंकाल जैसा डरावना चेहरा, जिसका मुंह एक खामोश चीख में खुला हुआ था। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मेरी सांसें अटक गई थीं। मैं उस टीवी के सामने जड़ हो गया, उस खौफनाक नजारे को देखता रहा। कमरे की परछाइयां लंबी होकर मेरी तरफ बढ़ने लगीं, जैसे टीवी की रोशनी उन्हें खींच रही हो। तभी मेरी नजर सामने कॉफी टेबल पर पड़ी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर उलटी रखी हुई थी। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे उठाया और सीधा किया। तस्वीर में मेरी मां मुस्कुरा रही थी, वो मां जो सालों पहले एक हादसे में गुजर चुकी थी। मैंने जब तस्वीर की तुलना टीवी के उस डरावने चेहरे से की तो मेरा खून जम गया। वो चीखता हुआ चेहरा मेरी मां का था। अचानक मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। मैंने अपने हाथ को देखा। वो धुंधला होने लगा था, जैसे पिक्सल में टूट रहा हो। मैंने टीवी की स्क्रीन में अपनी परछाई देखी, जो अजीब तरह से खींच रही थी, जैसे स्क्रीन उसे अपने अंदर खींच रही हो। मेरा शरीर शोर में घुलने लगा, और उस खौफनाक चीख के बगल में एक और चेहरा बनने लगा। मेरा चेहरा, जो हमेशा के लिए उसी खामोश चीख में कैद हो गया। अचानक टीवी की स्क्रीन काली हो गई। सारी आवाजें, सारी झिलमिलाहट बंद हो गई। कमरा अब खाली और खामोश था। धूल की एक पतली परत हर चीज पर जम गई थी। वो पुराना टीवी अब सिर्फ एक टीवी नहीं, बल्कि एक मकबरा था। एक ऐसा मकबरा जो अब एक नए शिकार का इंतजार कर रहा था।